तुम मुझे न भुला पाओगे। सुनातीपुर वहां पर भी शाहनवाज हुसैन का किया हुआ काम उनको मैं बहुत याद आया। तुम मुझे न भुला पाओगे। कुरहनी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को महागठबंधन के प्रत्याशी के नामांकन के बाद मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता के नामांकन समारोह में भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी नामांकन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने मंच से अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। उन्होंने खुले मंच से भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इस दौरान वे राजद पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा वैसी पार्टी है जो दलित वर्ग को अहमियत देती है, वहीं राजद को मौका मिलता है तो खुद तेजस्वी और तेज प्रताप अपने आप को अहमियत देते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनके बाद ही मौका मिलता है। इस दौरान उन्होंने दावा भी किया कि कुरहनी में भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। ये सारा करके बुलाए थे तो उस वक्त ये जिम्मा मेरा, आज मैं कह सकता हूँ, छोड़ दीजिए, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। कल भी जायसवाल जी की मौजूदगी में नितिन गडकरी जी ने उद्योग विभाग बिहार की चर्चा की कि अगर इथेनॉल का प्लांट कहीं लगे तो बिहार में लगा कर दिखाया। और जो बातें मैं कह रहा हूं, मैं तो खुद गया था उनके घर पर, इथेनॉल से 100% लगने लगा, वो कार बन गई, मोटरसाइकिल चलने लगा। यानी पेट्रोल डीजल का भी पंप होगा, बगल में इथेनॉल का पंप होगा। 100 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाइए या 60 रुपये लीटर इथेनॉल डलवा लीजिए। किसानों को कितना फायदा। यहाँ बड़ी तादाद में किसान आए, मक्के का कोई रेट मिलता था, अब किसानों को रेट मिलने लगा। हमने मुजफ्फरपुर की बात करते, हम छोड़िए, हम अपना रिपोर्ट कार्ड देने नहीं आए, हमारे केदार गुप्ता जी के लिए मांगने आए हैं आपसे वोट। आज उनके नामांकन में आए, और क्यों नहीं, मुजफ्फरपुर से तो रिश्ता ही अलग है। हम सांसद हो गए, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज मिला के, फिर हो गए भागलपुर, बांका मिला के। लेकिन ये मुजफ्फरपुर है, हो गए अरुण बाबू के क्षेत्र, मोतीपुर, वहां पर भी शाहनवाज हुसैन का किया हुआ काम उनको मैं बहुत याद आया। तुम मुझे न भुला पाओगे। सुना है ना, जब जब बिहार की चिमनी से धुआं निकलेगा, जब जब बिहार के अंदर नौजवान काम करते हुए जाएंगे, फिर से हम लोग रहते थे यहाँ सतपुरा में, देवी जी का भी घर उठे, तो वहां जब रहते थे तो बेला में बहुत बड़ा सायरन बजता, उसी से हम सब टाइम, हम लोग को घर ही नहीं था बचपन, तो हम लोग समझ जाते थे इतना बच गया, और सायरन बजने का वक्त आ गया। अब मुजफ्फरपुर जो ख्वाब श्री बाबू ने देखा, जो ख्वाब जॉर्ज फर्नांडिस ने देखा, और जो ख्वाब संजय जायसवाल जी, मोदी जी, अमित शाह जी ने मुझे उद्योग मंत्री बनाकर देखा, उसको जमीन पर मैंने ला दिया है, आसमान में नहीं। आज 4 इथेनॉल प्लांट लग रहे। मैं तो अरुण बाबू को कहता हूँ, कंजूसी मत कीजिए, प्रदेश अध्यक्ष जी को, पूरी टीम को, जब जब ये यहाँ आए मुजफ्फरपुर, आप दावत दीजिए, अपने यहाँ क्षेत्र में ले जाइए। और कितना काम हो रहा वहां पर, कैसे उद्योग का वातावरण, हजारों लोग तो अभी काम कर रहे हैं, यानी अभी जो मजदूर काम कर रहा है मुजफ्फरपुर में, 3-4 हजार लोग तो अभी काम कर रहे हैं। जब कहते ना रात है इतनी मतवाली तो सुबह काल में क्या है। जब उद्योग लगने में 5,000 नौजवानों को काम मिल गया, तो जब लग जाएगा तो क्या होगा। और मैंने एक बड़ा काम किया, अभी शिमशिम हो जाएगा, मैंने भेजा हुआ, और जायसवाल जी और हमारी पूरी ट्यूनिंग थी। हमको इनको जो लड़ाई ऐसी थी कि जिनकी वजह से सदस्यता गई थी वही प्रचार में घूम रहे। फिर भी 27 साल बाद हम मोकामा में चुनाव लड़े, लोकसभा और विधानसभा
दोनों जगह कमल का फूल लड़ने नहीं जाता। वो निशान पूरे बिहार में जाना जाता था, लेकिन मोकामा में वो निशान लड़ता नहीं था। पहली बार लड़े, इतना मजबूत लड़ाई लड़े कि सामने वालों को पसीना छूटे। लेकिन गोपालगंज जहां पर हमारे जो पुराने साथी थे, जिनके नेतृत्व में तारकिशोर जी और रेणु जी जिनके साथ उप थे, और वो जाकर लालटेन पकड़ लिए और लोग कहने लगे कि वहां तो कोई लड़ाई नहीं रहेगी। लेकिन मुजफ्फरपुर की सरजमी से कह रहा हूं, ऐसे तो बिहार में प्रचलन हो गया। हर कोई कह रहा है माय समीकरण, एम-वाई समीकरण। हम कहते नहीं, ये एम-वाई समीकरण नहीं है, वाई-एम समीकरण। क्योंकि उप मुख्यमंत्री बनते तेजस्वी यादव, पहली बार भी जब उप मुख्यमंत्री हुए तो तेजस्वी यादव हुए थे, फिर तेज प्रताप यादव ने वोट लिया। अब बारी सिद्दीकी जो लालू यादव जी के दोस्त थे, सीनियर आदमी थे, 7वें नंबर पर वोट दिलाया। और जब हमारी 75 की संख्या थी, बीजेपी को मौका मिला तो एक पिछड़ी जाति से श्री तारकिशोर प्रसाद जी और अति पिछड़ी जाति से बहन रेणु देवी जी को, दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम बीजेपी ने किया और उसका स्वागत हो। आदि आबादी को भी उप मुख्यमंत्री बना। जब सेकेंड बैच वोट लिया तो शाहनवाज हुसैन ने 10वें नंबर पर वोट नहीं लिया, जसवाल जी ने 1 नंबर पर शाहनवाज हुसैन को वोट दिलाया। और जब हमको विभाग मिला तो भागलपुर से लोग आए थे हमारे साथ। अखबार में छपा, सबसे बड़ा नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहा और सबसे छोटा विभाग 1285 करोड़ का दिया। संजय जायसवाल जी को हम कहे कि मेरा तो आपका 2 पीढ़ी का संबंध है, ये क्या किया? इन्होंने कहा भैया, ठाकुर बाबू के बाद रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी को बीजेपी के नेता को उद्योग विभाग का चार्ज मिला था। 41 साल बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शाहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग का जिम्मा मिला। बीजेपी 30 सालों में, यानी आप ये समझ पाइए, पहले भी उद्योग बीजेपी के साथ नहीं था। रोड था, स्वास्थ्य था, नंदकिशोर जी थे, जिसमें चौबे जी थे, स्वास्थ्य में और मंत्री थे, टूरिज्म मंत्री थे, अपने प्रमोद बाबू, सब विभाग में काम हुआ। लेकिन उद्योग विभाग ऐसा था, इसमें श्याम रजक जी को दिया तो एक चाय वाले, अरे भाई काहे को बहस करना चाहिए, हम ही